पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कुछ टिप्स को फॉलो करके आप अपने बिजली का बिल जो है वो थोड़ा सा सेव कर सकते हैं और दूसरी चीज़ अपने हीटर की लाइफ जो है वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। उस वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने भरपूर उसको प्यार दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पिछले कल मुझे उसी वीडियो पर एक कमेंट मुझे मिला है। ये कमेंट भेजा है प्रशांत कुमार सिंह जी ने। इन्होंने लिखा है, सर आई हैव सेट द टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर माई गप्पीज इन माई न्यूली परचेज्ड सोबो 25 वाट हीटर फॉर माई 20 लीटर टैंक, बट temperature maintained by heater is about 22.3 degrees Celsius. What may be the reasons, sir? देखिए, अगर हिंदी में मैं इसे ट्रांसलेट करूं तो इन्होंने एक 25 वाट का अपना हीटर खरीदा है अपने 20 लीटर के टैंक के लिए, जिसमें इन्होंने गप्पीज रखी हुई हैं, और इन्होंने उस हीटर पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सेट किया और उसे इंस्टॉल कर दिया। कायदे से इन्होंने जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया है हीटर पर, तो हीटर को उतना ही टेम्परेचर मेंटेन करके रखना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि वो इनके एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर रहा है 22.3 डिग्री सेल्सियस पर। अब इन्होंने उसका मुझे रीज़न पूछा था, हालांकि मैंने इनको उसका सॉल्यूशन बता दिया था कि आप अपने हीटर पर 25 की बजाय 28 डिग्री सेट कर दीजिए, तो जो तकरीबन 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है वो मेंटेन हो जाएगा और आपका पानी जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन हो जाएगा। लेकिन जैसा कि इन्होंने अपने क्वेश्चन में पूछा है कि इसके रीजंस क्या हैं, तो मुझे लगा कि क्योंकि बहुत से क्वेश्चन मुझे इसी रिगार्डिंग आते हैं कि हमने इस डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को सेट किया था, लेकिन पानी का टेम्परेचर जो आ रहा है वो ये आ रहा है। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि 25 डिग्री सेट करने पर पानी का टेम्परेचर जो है वो 26, 27, 28 तक भी आ जाता है, और कुछ केसेस में पानी का टेम्परेचर जो है वो लोअर साइड की तरफ चला जाता है। तो इसके रीजंस क्या हैं, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं रीजंस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं SD शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और बने रहिए वीडियो में इस इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको वो रीजंस बताऊंगा जिसमें आपके एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर जो है वो या तो राइज हो जाता है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जबकि आपने हीटर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सेट करके रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो प्रशांत जी ने जो कमेंट भेजा है उसके बारे में अगर बात करें तो उसके मुझे दो ही रीज़न समझ में आ रहे हैं। पहली चीज़ जो सबसे कॉमन है कि हम जितने भी हीटर्स मार्केट में परचेज़ करते हैं, मार्केट में जितने भी हीटर्स मौजूद हैं, उनमें से मेजॉरिटी हीटर्स चाइनीज़ हैं। फिर से बोलूँगा, उनमें से मेजॉरिटी हीटर्स जो हैं वो चाइनीज़ हैं। उनकी कैलिब्रेशन जो है वो प्रॉपर ढंग से नहीं होती है। आप उसे जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सेट करते हैं वो उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते हैं। उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन ज़रूर आता है। मान लीजिए आपने 25 पे सेट किया, जैसे प्रशांत जी का ही केस है कि उन्होंने 25 पे सेट किया, लेकिन टेम्परेचर जो मेंटेन हो रहा है वो 22.3 हो रहा है। तो
इस तरह के केसेस में आपको ये ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी, आपको अपने एक्वेरियम के वाटर पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने एक्वेरियम में एक थर्मोमीटर ज़रूर इंस्टॉल करके रखें, ताकि आपको पानी की रीडिंग के बारे में सरसरी तौर पर एक अंदाज़ा मिलता रहे, एक पर्टिकुलर रीडिंग मिलती रहे कि हाँ, इस समय पानी का टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो अगर आपका हीटर जो है, जो आपने जिस रीडिंग पर उसे सेट किया है, अगर उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में नाकामयाब हो रहा है, तो आपको उसे कुछ एडजस्टमेंट करके सेट करना पड़ेगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक। मान लीजिए आपको 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और वो 22 डिग्री टेम्परेचर निकाल रहा है, तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि अगर हम उसको 25 पे सेट कर रहे हैं तो वो 22 पे मेंटेन कर रहा है, यानी कि वो 3 डिग्री कम टेम्परेचर सेट कर रहा है। तो आप अपने हीटर को 3 डिग्री और बढ़ा दीजिए, यानी उसे 28 पर सेट कर दीजिए, तो वो अपने आप आपके पानी का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री पे सेट कर देगा। इसी तरह से मान लीजिए वही हीटर आपने 25 डिग्री पे सेट किया हुआ है, लेकिन वो टेम्परेचर 27 डिग्री निकाल रहा है, तो अब इस केस में टेम्परेचर जो है वो बढ़ाकर निकाल रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको जो 2 डिग्री का फर्क है वो उसे कम करना है, यानी आपको अपने एक्वेरियम के हीटर को 23 पर सेट करना है, ताकि वो आपके एक्वेरियम के पानी को 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट करे। तो पहली बात तो ये है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि पोजीशन आपने जो हीटर की इंस्टॉल की है वो गलत हो, या तो आपने उसे टोटली वर्टिकल लगा दिया है या उसे टोटली हॉरिजेंटल लगा दिया है, या हो सकता है कि आपने उसे बहुत नीचे लगा दिया है पानी में। तो ये पोजीशंस जो हैं ये गलत हैं। हमेशा अपने हीटर को ऐसी जगह पे इंस्टॉल कीजिए जहां पर पानी का फ्लो बहुत अच्छा हो। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूं कि पानी का फ्लो, पानी की मूवमेंट जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए उस पर। आपके हीटर का जो फ्लो है वो उस हीटर पर से गुजर के जाना चाहिए, ताकि उसकी हीट जो है वो इक्वल तरीके से सारे टैंक में डिस्पर्स हो। क्योंकि अगर आप उसे किसी ऐसी जगह पर लगा देंगे जहां पर पानी की मूवमेंट जो है बहुत कम है और वो हीटर तक बहुत कम पहुंच रही है, तो हीटर के थ्रू जो पानी गर्म हो रहा है वो उतना एक पर्टिकुलर एरिया गर्म कर देगा पानी का, लेकिन बाकी पानी जो है वो ठंडा रह जाएगा। उससे होगा क्या? उससे पानी में पैचेस बनेंगे। दोबारा बता रहा हूं, उसमें पानी में पैचेस बनेंगे, ठंडे पानी के और गर्म पानी के अलग अलग पैचेस क्रिएट हो जाएंगे, पॉकेट्स क्रिएट हो जाएंगी। अब उससे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आपकी फिशेस को होने वाली है, क्योंकि जब वो मछली तैरते तैरते एक ठंडे पानी के पैच में से निकलकर एकदम से गर्म पानी में आ जाएगी और उसके बाद से एकदम से वो गर्म पानी का पैच भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से ठंडा पानी मिल जाएगा, तो उसे वो टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो झेलनी पड़ेंगी और उससे वो स्ट्रेस में आ सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने हीटर को कोशिश कीजिए कि फिल्टर के पास इंस्टॉल कीजिए, जहाँ पर फिल्टर का फ्लो जो है वो डायरेक्टली हीटर को फ्लो करे और हीटर के थ्रू जो हीट निकल रही है उसको प्रॉपरली अच्छी तरह से डिस्पर्स करे पूरे टैंक में। हीटर को 45 डिग्री पर ही प्लेस कीजिए। इसका रीज़न मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इसके अलावा आप अपने हीटर को एक्वेरियम में जो पानी का आपका सरफेस है ऊपर टॉप लेयर, उस लेयर से सरफेस से 1 या 2 इंच नीचे इंस्टॉल कीजिए। अगर आप उसे बहुत ज़्यादा नीचे डीप में इंस्टॉल कर देंगे तो पानी तो वो नेचुरली है कि गर्म करेगा, लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि पानी जब भी ठंडा होना शुरू होता है तो हमेशा ऊपर से ठंडा होना शुरू होता है,
क्योंकि उसको ऊपर से हवा मिल रही है। कभी भी नोट कीजिएगा, सर्दियों में हमेशा सरोवर, तालाब, झीलें, इनका जो ऊपर का 2 फीट की लेयर है वो पानी की ठंडी होती है और उसके नीचे की जो लेयर है वो हमेशा गर्म होती है। इसीलिए मछलियां जो हैं, जो खासकर ट्रॉपिकल फिशेज हैं, वो सर्दियों के दिनों में इन वाटर सोर्सेज के बेसमेंट में चली जाती हैं, नीचे तली में चली जाती हैं, क्योंकि वहां पर गर्म पानी है। तो हीटर को हमेशा अपने वाटर की सरफेस से 1 या 2 इंच छोड़कर ऊपर से थोड़ा नीचे लगाएं, उसको बहुत ज़्यादा डीप में मत लगाइए। तो ये तो रीज़न हैं जो प्रशांत जी के केस में हो सकते हैं कि उन्होंने, क्योंकि मैंने उनका वीडियो नहीं देखा है, उन्होंने मुझे कोई वीडियो नहीं भेजा था। और अब बात करते हैं कि ये रीज़न्स होते क्यों हैं। कुछ रीज़न्स मैंने आपको बता दिए, अब इसके अलावा भी कुछ रीज़न हैं। पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि चाइनीज़ हीटर हों तो उनमें ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, बड़े आराम से फेस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कैलिब्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होती है। तो उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, उसके हिसाब से सेट कर लीजिए। आप अपने पानी का वाटर जो है वो मेंटेन कर पाएंगे उसका टेम्परेचर। अब दूसरा रीज़न, हीटर का एंगल, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा कि हीटर की प्लेसमेंट, उसको फिल्टर के हमेशा पास लगाइए। इसके अलावा अगर आपके एक्वेरियम में पानी का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, जितना आपने उसको सेट किया है उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके कुछ रीज़न हो सकते हैं। पहली चीज़, आपका ढक्कन, जो आपका एक्वेरियम का कवर है, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो सकती, ये रीज़न हो सकता है। ये चीज़ जो है, मुझे जितने भी अभी तक कमेंट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वेरीज आती हैं लोगों की, उनमें जो देखने को मोस्टली मिलता है वो मिलता है जो रेडीमेड टैंक्स हैं, जो चाइनीज़ रेडीमेड टैंक्स हैं, उनमें ये चीज़ देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है। उसमें रीज़न यही है कि उसमें इवेपोरेशन के लिए जगह नहीं है। ढक्कन जो उन्होंने बना के रखा हुआ है वो ऑलरेडी अटैच्ड है, वो कार के बोनट की तरह खुलता है और वो ऊपर से बिल्कुल क्लोज हो जाता है। उसमें से अंदर जो हीट डिस्पर्स कर रहा है, उसको बाहर निकलने की कहीं भी जगह मिल ही नहीं रही है, उसको वेंटिलेशन मिल ही नहीं रहा है, और वो हीट जो है वो अंदर के अंदर ही स्टोर हो रही है, जिस वजह से पानी का टेम्परेचर जो है वो राइज होता जा रहा है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपने अपने एक्वेरियम में ढक्कन नहीं लगा रखा है या उस पर कुछ ओपन उसको वैसे ही कवर करके रखा हुआ है, जैसे कोई जाली रखी हुई है, जैसे कि आपने मेरे इस टैंक में, जो मेरा ये मॉन्स्टर टैंक है, बड़ा टैंक है, इसमें अगर आपने देखा हो तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जाली मैंने यूज़ की हुई है। अब इसमें वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें अगर मैं हीटर का प्रयोग करता हूं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, मोस्टली आप ऑब्जर्व करेंगे कि हीट जो अंदर बन रही है वो फ्रीक्वेंटली ऊपर से डिस्पर्स होती जा रही है, इवेपोरेट होती जा रही है। उस वजह से पानी के अंदर जो है वो हीट स्टोर नहीं हो पाती है और वो लगातार से जल्दी जल्दी ठंडा होता रहता है। तो इस केस में हो सकता है कि आपने जिस टेम्परेचर पे अपने हीटर को सेट किया है उससे कम टेम्परेचर आपको अपने पानी में देखने को मिले। तो ये कुछ एक रीजंस हैं जिनका अगर आप प्रॉपरली ध्यान रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैं फिर भी आपसे बार बार यही गुजारिश कर रहा हूं कि हालांकि हम हीटर लगा रहे हैं, थर्मोस्टेट वाला हीटर होता है, ऑटो कट होता है, उसमें ऑटोमेटिकली अपने आप सेंसर लगा हुआ है कि वो जज करता है कि आपका पानी कहां तक मुझे गर्म करना है। लेकिन जो रीजंस मैंने बताए हैं उनके कारण हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े। तो उसके लिए आप अपने एक्वेरियम में एक
थर्मोमीटर, रिलायबल थर्मोमीटर ज़रूर लगा के रखें, ताकि आपको एक अंदाज़ा रहे कि किस तरह से आपका हीटर जो है वो वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी हैं, मैंने हालांकि एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है पीछे, कि कई बार आपको ये गलती लगती है कि आपका हीटर का इंडिकेशन जो है वो काम कर रहा है, वो प्रॉपरली जल रहा है। आप जब भी देखते हैं तो आपको वो इंडिकेटर जो है वो जला हुआ मिलता है, तो आपको यही लगता है कि हीटर काम कर रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपका इंडिकेटर भी काम कर रहा है तो हो सकता है कि वो काम ना कर रहा हो, उसका एलिमेंट जो है वो खराब हो चुका हो, हीटर काम ना कर रहा हो, लेकिन उसका थर्मोस्टेट काम कर रहा हो। अब थर्मोस्टेट काम करेगा तो नेचुरली है कि पानी तो गर्म हो नहीं रहा है, लेकिन थर्मोस्टेट पे हमने जो रीडिंग सेट की हुई है तो उसको वो सेट करने के लिए अपना इंडिकेशन जो है वो हमेशा ऑन रखेगा। तो उसका मैंने एक पर्टिकुलर हालांकि वीडियो बनाया है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका हीटर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको सरसरी तौर पे बता देता हूं कि जब भी आप अपने एक्वेरियम टैंक के पास से गुजरें तो उसको हमेशा अपने उल्टे हाथ से टच करके देखें। आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा कि पानी ठंडा है या गर्म है, आपका हीटर जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये कुछ रीजंस थे जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देने चाहिए, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम शुरू ही हुआ है, तो आगे पूरी सर्दियां पड़ी हैं, तो ये प्रॉब्लम्स मोस्टली लोग फेस करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जो है वो अच्छा लगेगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अगर इस तरह की किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो वो इसे इजीली टैकल कर सकें और इसका प्रॉपर रीज़न समझ सकें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके साथ ही अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपको फ्यूचर में इसी तरह के इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टिप्स देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के कुछ टिप्स और ट्रिक्स लाता रहता हूं। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।